मेरा शरीर नहीं थका, मेरी आत्मा थक गई है। थकावट हमेशा नींद से नहीं मिटती। कभी-कभी आराम भी कम पड़ जाता है। कभी हम सोकर उठते हैं फिर भी भारीपन महसूस करते हैं, जैसे भीतर कुछ बुझ गया हो, जैसे आत्मा थक गई हो। मुझे बस काम की थकावट नहीं है, यह उस गहरे अदृश्य थकान का नाम है, जब व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य, प्रेरणा और ऊर्जा से कट जाता है। जब लगने लगे कि हर दिन एक ही दिन का दोहराव है, जब सुबह भारी हो जाती है और रात खाली, जब जीवन एक टू डू लिस्ट बनकर रह जाए, जब भावनाएं शून्य हो जाए, अब कोई चीज प्रेरित नहीं करती, ना कोई उत्साह, न दुख, ना संवेदना, जैसे मन एक अस्थायी नींद में चला गया हो। जब उपलब्धियां भी बोझ लगने लगती है, जिन्हें पाकर कभी गर्व होता था, अब उसमें कोई लगाव नहीं। सफलता का स्वाद भी फीका हो गया है। निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, जैसे जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं रही। हर रास्ता थका देने वाला लगता है। अकेलापन, भले लोग हो आपके आसपास, आपको सबसे नहीं, अपने आप से दूर कर देती है। पर आत्मा कैसे थकती है? आत्मा थकती है तब, जब हम लगातार मशीन की तरह जीते हैं, लेकिन इंसान की तरह महसूस नहीं करते। जब हर दिन उत्पादकता के तराजू में तौलते हैं, पर कभी आत्मा का तापमान नहीं मापते। जब हमारे काम, संबंध, जीवन सब करना है बन जाता है, बजाय इसके कि जीना है। यह थकान सिर्फ शरीर से नहीं उतरती, यह आत्मा से उतरती है, धीरे, दर्द से, चुपचाप। हम जब काम से खुद को जोड़ लेते हैं, मैं जो करता हूँ वही मैं हूँ, यह भ्रम का सबसे गहरा बीज है। जब काम रुके तो अस्तित्व ही डगमगाने लगता है, और हम जो किसी को ना नहीं कह सकते, वो कहने का डर। लोग आपको अच्छा कहे इसके लिए आप हर काम ओढ़ लेते हैं। धीरे धीरे आप दूसरों की खुशी बनते हैं अपनी कीमत पर। लगातार कंपैरिजन, सोशल मीडिया पर लोग सफल दिखते हैं और हम सोचते हैं, मैं क्यों थका हुआ हूँ और ये क्यों नहीं थके हुए। अपने आप से कटाव हो जाता है, खुद से संवाद रुक जाता है। हम खुद से पूछना भूल जाते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। और ये सिर्फ काम की अधिकता नहीं, पर अर्थहीनता का जहर भी है। जब हम जो कर रहे हैं उसमें अर्थ नहीं पाते, तब सबसे पहले ऊर्जा गिरती है, फिर रुचि और फिर चेतना। जैसे मेरे जीवन में मैं ही उपस्थित नहीं हूँ। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, हम तब थकते हैं जब हम जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे हम हमेशा जीवित रहेंगे। हम हर दिन दौड़ते हैं जैसे कोई अंत नहीं होगा, लेकिन यही दौड़ जब लक्ष्यहीन हो जाए, तो वह दौड़ नहीं, एक नीरस, आत्मविहीन रस्म बन जाती है। काफ्का के पात्रों की तरह हम भी एक ऐसी व्यवस्था में फंस जाते हैं जो हमें जीने नहीं देती, पर भागने भी नहीं देती। और ये उस अदृश्य भूल भुलैया का नाम है, जहां हम हर सुबह एक नए चूहे दौर में फंस जाते हैं, लेकिन पता नहीं होता हम दौड़ क्यों रहे हैं और किसके लिए। पर इससे निकलने का रास्ता और है भी क्या? आप ऐसा सोच रहे होंगे, रुकना, सच में रुकना, कुछ समय अपने लिए निकालो, जहां कोई लक्ष्य ना हो, सिर्फ होना हो। अपने क्यों से फिर जुड़ना, मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे आखिरकार कारण क्या है? यह सवाल धुएं में रोशनी बन सकती है। हर समय व्यस्त रहना उपलब्धि नहीं, कभी कभी खुद को थाम लेना ही असली बहादुरी होती है। कविता, संगीत, जंगल, बारिश, ये आत्मा की मरहम है। शोर में ये मौन बहुत कुछ कह जाती है। ये सारे अनुभव भयावह हो सकते हैं, लेकिन यह अंत नहीं, एक संकेत हो सकता है। संकेत कि अब वक्त है खुद से मिलने का। संकेत कि आत्मा को अब सांस लेने दो। यह समय है पूछने का, मैं जो कर रहा हूँ क्या उसमें मैं हूँ भी? अगर हम ध्यान से देखें
तो इससे वापसी का द्वार भी बन सकता है, जहाँ आत्मा फिर से उठे धीरे धीरे और फिर कहे, मैं अब फिर से जीना चाहता हूँ अपने लिए। इलाज कहीं बाहर नहीं, इलाज भीतर ही है। शांति की शुरुआत आत्मा को फिर से सुनने से ही होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विचार के साथ।